दोस्तों, क्रूड ऑयल का प्राइस 27% बढ़कर $117 पर बैरल तक पहुंच गया है। ये पिछले 4 सालों में सबसे तेज स्पाइक है और ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट बन गया है। इस तेजी का सबसे बड़ा रीजन है यूएस और ईरान के बीच बढ़ती हुई टेंशन, जो अब सिर्फ एक मिलिट्री वॉर नहीं बल्कि एक एनर्जी वॉर में कन्वर्ट हो चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएसए और इसराइल ने तेहरान के आसपास मौजूद ऑयल फैसिलिटीज और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैसिव स्ट्राइक करी। इसके जवाब में ईरान ने गल्फ कंट्रीज में मौजूद ऑयल फील्ड्स पर ड्रोन स्ट्राइक करी। एक और बड़ा फैक्टर है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसे ईरान कॉन्स्टेंटली चोक करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की नेवल प्रेजेंस की वजह से यहाँ ऑयल टैंकर्स का मूवमेंट स्लो हो गया है, जिससे ऑयल सप्लाई का डिसरप्शन होने का डर और ज्यादा बढ़ गया है। अगर ये कन्फ्लिक्ट 1-2 हफ्ते से ज्यादा लंबा चलता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ेगी। आपकी डेली यूज की चीजें महंगी हो जाएंगी। इंडिया जैसे देश के लिए ये एक सेंसिटिव सिचुएशन है, क्योंकि हम अपना 80 to 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसलिए अब ये सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं बल्कि एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बन सकता है, जिसका डायरेक्ट असर आपका इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस, महंगाई और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या डिप्लोमेटिक टॉक्स और इंटरनेशनल प्रेशर इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगी या वॉर और ज़्यादा एस्केलेट होगा। क्योंकि अगर वॉर एस्केलेट होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा।